everyone, hope you are well and doing great. Today we are going to discuss about Quick Check 19.6 और इसके तीनों पार्ट्स इस लेक्चर के अंदर सॉल्व किए जाएंगे। तो आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखना है और अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको जो इसकी बेसिक नॉलेज है, इसका बैकग्राउंड नॉलेज आपको चाहिए तो वो आप जो है वो चैप्टर नंबर 19 की प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर नंबर 8 देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने डिटेल के साथ इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल इनके बारे में बताया हुआ है। उसके साथ साथ एक और लेक्चर है जिसके अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है। तो पहले अगर आप वो नॉलेज लेके आए और फिर ये क्विक चेक सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। वैसे मैं आपको इसके बारे में जो है वो बताऊंगी तो सही कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, लेकिन इन डिटेल वो पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुकी हुई हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट कौन सा है। इसके अंदर उन्होंने क्या, डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी एज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल आपको नाम से शो हो रहा है इलेक्ट्रो एंड फाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। तो ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करती है। अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सी स्पीशी होगी? जिसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। यानी हमारे पास ऐसी स्पीशी जिसके खुद के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। यानी हमारे पास पॉजिटिव जो केटाइन यानी हमारे पास आइंस हैं जो कि केटाइंस कहलाते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आएंगे। या फिर हमारे पास ऐसी स्पीशी जिसके अंदर पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कोई एटम मौजूद हो तो वो हमारे पास किसके तौर पे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। जबकि दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग यानी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज को पसंद करने वाला। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन सी चीज पसंद करती है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या उसके अंदर कोई ऐसा एटम मौजूद हो जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव जो है वो चार्ज मौजूद हो। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की पहचान कर सकते हैं। जबकि फ्री रेडिकल के अंदर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब आपकी बुक के अंदर जो सेकंड इसका पार्ट है ब्रोमीन, उसको सिंपल शो किया तो ऑब्वियसली वो अकेला तो नहीं प्रेजेंट, उसके ऊपर जो है वो एक डॉट फ्री रेडिकल का मौजूद होता है जो कि शो कर रहा होता है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम इसके सारे जो है वो देखते हैं पार्ट्स, उसको वन बाय वन बताते हैं कि हमारे पास ये कौन कौन सी टाइप्स है। पहली हमारे पास एग्जांपल है NH3। अब NH3 आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। क्या मौजूद है, लोन पेयर। इट मींस हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसके ऊपर हमारे पास क्या, इसके ऊपर जो है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की जो है वो कैपेसिटी है। यानी हमारे पास ये पॉजिटिव स्पीशी को जो है वो इलेक्ट्रॉन फराहम कर रहा है। इट मींस इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, पार्शियल नेगेटिव पार्ट हो या फिर हमारे पास अगर लोन पेयर मौजूद हो तो वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। तो जो फर्स्ट हमारे पास स्पीशी है वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रोमीन है जिसके ऊपर रेडिकल बना हुआ है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास क्या होगा, फ्री रेडिकल। क्या होगा, फ्री रेडिकल। थर्ड पार्ट आप देख लें, इसके अंदर हमारे पास वाटर है तो वाटर के पास हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं जो कि वो डोनेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो स्पीशी होती है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि वो हमारे पास नेगेटिव वो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसको पसंद कर रहा होता है। तो वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ताकि बॉन्डिंग हो सके। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है जो कि नाइट्रोसोनियम आयन है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, नाम से ही शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्लोराइड जो है इसके लिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये क्लोरोनियम आयन है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, जिसके अंदर हमने हर रिएक्शन को क्लासिफाई करना है कि कौन सा एडिशन रिएक्शन है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन सा एलिमिनेशन और कौन सा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब आपको पता है कि जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन होता है उसके अंदर हमारे पास जो है वो एक जो पार्ट है वो सबस्ट्रेट के अंदर ऐड होती है स्पीशी और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो एडिशन प्रोडक्ट बनती है जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट होती है। जैसे कि हमने HBr की एडिशन पढ़ी थी या हमने जो है वो एडिशन पढ़ी थी, हाइड्रोजन की एडिशन पढ़ी थी, तो वो हमारे पास एडिशन रिएक्शन हो जाते हैं। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक पार्ट यानी हमारे पास एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हो जाते हैं दो स्पीशीज के दरमियान। यानी हमने एक जैसे एग्जाम्पल पढ़ी थी कि हमारे पास जो है वो इकाई हैलाइड था तो जब उसका रिएक्शन हुआ
NaOH के साथ या KOH के साथ, तो ये जो ब्रोमीन है वो इस OH से रिप्लेस हो गया और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन गई, एथेनॉल बन सकते हैं। और साथ में हमारे पास NaBr, अगर पोटाशियम है तो फिर पोटाशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास NaBr, तो ये हमारे पास कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सबस्ट्रेट के अंदर जो एडजेसेंट पोजीशन के दो ग्रुप्स है वो रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास सैचुरेटेड सिस्टम अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर लिया तो मैंने उसके अंदर इन डिटेल बताया हुआ है कि हमारे पास किस तरह से रिएक्शन के अंदर जो दो ग्रुप्स है वो रिमूव होते हैं, एज ए रिजल्ट डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। क्योंकि रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपने वैसे नहीं पढ़ा हुआ, वैसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जस्ट रीअरेंजमेंट होती है, एक ही हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, वो एक ही प्रोडक्ट के अंदर रीअरेंज प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन अगर आपके पास है जो कि हमारे पास क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी हमारे पास एक अल्कीन है। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, HBr की एडिशन हुई। किसकी एडिशन हुई, HBr की एडिशन हुई। किस तरह से, इस साइड पे H ऐड हो गया, इस साइड पे ब्रोमीन ऐड होगी और हमारे पास अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड है यानी डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, CH3CH और यहाँ पे हमारे पास इसने कार्बन ने ब्रोमीन से बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इस कार्बन ने जो है एक H से बना लिया और ये बॉन्ड टूट गया, यानी CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गई और ये किसके रिजल्ट में बनी, हमारे पास एडिशन के रिजल्ट में बनी। तो हमारे पास ये रिएक्शन कौन सा हुआ, एडिशन रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ, एडिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है हमारे पास, वो क्या है, CH4 का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है और CH3Br और HBr बना है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो CH4 का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ तो हमारे पास क्या हुआ है, CH4 है। ठीक है, इसको मैं खोल के लिख लेती हूँ ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, इसको जो है हम दोबारा देख लेते हैं, ये हाइड्रोजन को, ये आपके पास है CH4, क्या है, CH4, और इसके अंदर हमने क्या किया, ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन करवाया। क्या करवाया, ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन करवाया। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बना, जैसे कि अब यहाँ पे हमने क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग देखना है तो CH3Br और HBr बना, यानी हमारे पास क्या हुआ, एट द एंड हमारे पास हुआ CH3Br बना। क्या बना, CH3Br बना और साथ हमारे पास HBr बन गया। क्या बन गया, HBr बन गया। ठीक है, ये CH3Br हो गया और साथ हमारे पास HBr बन गया। अब अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो इसके अंदर आपको एक चीज समझ आएगी कि हमारे पास जो H ग्रुप है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो गया ब्रोमीन से और हमारे पास यही यानी इसकी H की जगह हमारे पास ब्रोमीन आ गया और ब्रोमीन की जगह हमारे पास H आ गया। क्या आ गया, H आ गया। तो ब्रोमीन की जगह H आ गया और H की जगह ब्रोमीन आ गया, इसी वजह से हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड और HBr बना है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, एक एटम जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इट मींस इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास सेकंड जो रिएक्शन जो दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं क्वेश्चन जो है वो क्या है। थर्ड रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं CH3CH2 CHCl CH3, यानी हमारे पास क्या है, CH3CH2 और ये CH के साथ अगर Cl मौजूद है, इसको आप सेपरेट लिख लो इस तरह से। तो ये हमारे पास एक जो है वो सबस्ट्रेट है और हमारे पास एक ही हमारे पास स्पीशीज और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो अल्कीन बन गया। अब सैचुरेटेड सिस्टम था और उससे अनसैचुरेटेड सिस्टम बना। हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन पे ये कंटेनिंग, मतलब 4 कार्बन कंटेनिंग हमारे पास ये कंपाउंड है। इसको मैं नीचे बना लेती हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CHCl, इसको क्लोरीन को सेपरेट लिख लेते हैं और लास्ट पे हमारे पास क्या है, CH3 है। यही है हमारे पास। अब हुआ क्या कि इसको जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो HCl बना और साथ में हमारे पास अल्कीन बनी। अगर मैं इस CH3 को हम इस तरह से मैं शो कर दूं, CH2 और ये मैं H लिख लूं, या मैं इस H को नीचे ही लिख लेती हूँ। ठीक है, ये ठीक है, और हमारे पास ये रिएक्शन हुआ और यहाँ पे हमारे पास क्या बना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हुआ क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमारे पास ये एक्चुअली में रिएक्शन जो है किस रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, हमारे पास ये अल्कोहलिक मीडिया के अंदर होता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, ये इस तरह से मूव किया और ये क्लोराइड जो है वो निकल गया और एज ए रिजल्ट HCl बन गया और हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो इसके अंदर हमारे पास अल्कीन बनी है और क्या हुआ है, एडजेसेंट पोजीशन से दो ग्रुप्स रिमूव हुए। तो जब इस तरह से रिमूवल हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन
रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एडिशन रिएक्शन, सेकंड वन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्ड वन है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग 6 कैटेगरीज, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन और कंडेंसेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात की। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एडिशन रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन, कंडेंसेशन और ऑक्सीडेशन ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। या मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हाइड्रोलाइसिस के अंदर वाटर की एडिशन होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और एज ए रिजल्ट हमारे पास कंपाउंड जो है वो ब्रेकअप हो जाता है। क्या हो जाता है, कंपाउंड जो है वो ब्रेकअप हो जाता है, दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और इससे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। रिडक्शन के अंदर हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन की एडिशन होती है, या फिर हमारे पास ऑक्सीजन का जो है वो रिमूवल होता है, या फिर हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उनकी जो है वो एडिशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होता है, जबकि ऑक्सीडेशन इसके उल्ट है। उसके अलावा अगर कंडेंसेशन रिएक्शन की बात की जाए तो कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर दो चीजें जो है, यानी हमारे पास दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, एक बल्क में प्रोडक्ट बनाते हैं और साथ में एक स्मॉल सा मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे बाय प्रोडक्ट, एक वाटर रिमूव हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, क्लोरीन रिमूव होगी, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एज ए बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाते हैं, जबकि एक बड़ी प्रोडक्ट जो है हमारे पास बन जाती है। अब हम देखते हैं अपने रिएक्शंस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन के CH3 2CO, यानी हमारे पास एक्चुअली है क्या, CH3CO, ठीक है, कार्बोनिल है और दो CH3 अटैच है, तो एक मैं इस साइड पे अटैच कर देती है, एक इस साइड पे, यानी हमारे पास ये प्रोपानोन है। और इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ है, NH2NH2, यानी हमारे पास हाइड्रोजीन से इसका रिएक्शन हुआ है। इसको मैं दोबारा बनाती हूँ, NH2NH2, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ है, एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो CH3C, और यहाँ पे भी CH3, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह अब हमारे पास क्या आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और हमारे पास क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड NH2 और प्लस वाटर, क्या बन गया, प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है और दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और एक बल्कि प्रोडक्ट, पहले छोटी थी हमारे पास रिएक्टेंट छोटे थे, अब प्रोडक्ट बल्कि बन गया, दोनों के मिलने से बन रही है, और वाटर एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है, तो एज ए रिजल्ट वी कैन से इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सा है, कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जिसके अंदर CH3CHO प्लस 2 हाइड्रोजन जो है हमारे पास ऐड हो रहा है, यानी हमारे पास दो हाइड्रोजन के एडिशन की वजह से हमारे पास जो है वो अल्कोहल बन रही है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये एल्डिहाइड है, CH3CHO, यानी हमारे पास कुछ यूं है, ये कार्बोनिल दरमियान में है और इस साइड पे हमारे पास CH3 है, क्या है हमारे पास CH3 है, और एक साइड पे आपके पास क्या CH है, तो यहाँ हाइड्रोजन है प्लस 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, क्या हो रही है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, और ऐसे रिजल्ट हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे अल्कोहल बन रही है, एथेनॉल बन रहा है। इट मींस कि एक हाइड्रोजन यहाँ OH का ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ इस साइड कार्बन पे ऐड हुआ, तो CH3 हो गया, ये कार्बन CH2 में कन्वर्ट हो गया, ये OH में कन्वर्ट हो गया। अब हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, इट मींस इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा है, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये थे हमारे पास जो है वो सारे क्वेश्चन क्विक चेक 19.6 के। होप सो आपको लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।